चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे। अवैस ये बताइए क्या कुछ अंदर पूरा मामला रहा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बातें कही गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज की सुनवाई हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई रही। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें जो हैं वो साफ तौर पे कही हैं। एक कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून के कुछ क्लॉज पे या कानून के ऊपर रोक लगा सकता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि वो एक कमेटी फॉर्म कर सकता है। और तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि 4 किसान संगठन के वकीलों की तरफ से 4 वकीलों के नाम सुझाए गए थे और ये कहा गया था कि वो बातचीत करेंगे किसानों से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 4 वकील हैं वो किसानों के पास जाएं और उनसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कमेटी बनाने के ऊपर विचार कर रहा है, कानून पर रोक लगाने के ऊपर भी विचार कर रहा है। और ऐसे में उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे किसान संगठन की तरफ से, ये जो चीज़ है उनके नाम बताएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक नाम जस्टिस लोढ़ा का, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनका नाम सुझाया और पूछा है कि क्या इनके नाम के ऊपर सहमति है, अगर नहीं है तो उनकी तरफ से कौन से नाम सुझाए जा सकते हैं, इसके बारे में बताया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि क्या जस्टिस लोढ़ा का नाम जो है वो सही रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि इसके बारे में वो पता कर पूछ कर यानी केंद्र सरकार से सजेशन लेकर बताएंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसका निष्कर्ष यही है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी आज कही है कि वो आधा आदेश आज पारित करेगा और आधा आदेश बाद में पारित करेगा। और लगातार किसान संगठन करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रदर्शन के लिए हटा दिया जाए और एक कमेटी बनाई जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार किसान संगठन के वकील कहते हैं कि वो किसान संगठनों से बातचीत करेंगे, एक बार उनको अपना संदेश जो है सुप्रीम कोर्ट तक का उनको पहुंचाएंगे। तो अब ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि अंतिम कल सुनवाई होगी या नहीं होगी, वो रिटर्न आदेश आने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले का जल्द समाधान निकालना चाहिए था, पर सरकार समाधान नहीं निकाल पाई, मीटिंग कहीं ना कहीं तमाम विफल हुए, लोगों काफ़ी दिक्कत हुई, किसानों की जान गई है? देखिए, सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है जिस तरह से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बातचीत चली। जब ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बोलना शुरू किया तो उस दौरान साफ तौर पर चीफ जस्टिस ने उनको रोका और कहा कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों से बातचीत कर रही है, पिछली बार भी आपने यही कहा था, इससे पहले भी यही कहा था, लेकिन क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है, आखिरकार किसानों से किस तरह की बातचीत हो रही है, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम आज कुछ ना कुछ आदेश पारित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की स्टार्टिंग में ही जैसे सुनवाई शुरू थी उसी दौरान का, तो एजी ने फिर कानून के क्लॉज के बारे में बताने लगे कि कानून के ये फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी डांटा और कहा कि आप हमें कानून के फायदे के ऊपर, मेरिट्स के ऊपर बात मत करिए, आप ये बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आप कानून के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं कुछ दिन के लिए अमेंडमेंट के ऊपर। जब तक आप रोक लगाएंगे तो उसके बाद फिर अगर रोक लगा दी जाती है तो मुझे लगता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर कानून के ऊपर रोक लगाई जाती है तो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत जो है वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आज शुरू से ही, जब आज सुनवाई में चीफ जस्टिस बैठे उस दौरान से ही लगातार ही कह रहे थे कि वो आज कोई ना कोई आदेश पारित करेंगे। तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, जब चीफ जस्टिस की बेंच आखिरी में उठ रही थी तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज आदेश पारित करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अभी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है, थोड़ा रुक जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने काफ़ी गुस्से भरे अंदाज में कहा कि आप हमको मत बताइए कि कब आदेश पारित करना है और कैसा आदेश पारित करना है, आप हमें नहीं बता सकते। तो कहीं उसके बाद फिर अचानक से बेंच उठ गई। तो अब थोड़ी देर वेट करना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट रिटर्न आदेश जो है वो देर शाम तक हो सकता है कि वेबसाइट पर अपडेट हो, तो उसमें क्या साफ है कि सुप्रीम कोर्ट आज सख्त था और ये कहा कि सरकार को जल्द नतीजा निकालना चाहिए था, पर सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हुई, मीटिंग उनकी सारी विफल साबित हुई। अब ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि कानून को रद्द कर दिया जाए, कानून पर फिलहाल रोक लगाया जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून को रद्द करने की बात नहीं कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के लागू होने के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। इसका विरोध भी केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून के ऊपर रोक लगाई जाती है, पालन करने के ऊपर यानी उसको लागू करने के ऊपर रोक लगाई जाती है, तो मुझे लगता है, यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत जो है वो हो सकती है और तब कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकाला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी जो है वो फॉर्म करना चाहता है। उन कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, केंद्र सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से, और उसकी हेड अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से पूछा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा का नाम भी जो है वो सुझाया है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आज देर शाम में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जब रिटन जजमेंट अपडेट हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे सुनवाई के दौरान ही कहा कि वो आधा जजमेंट आज देंगे और आधा जजमेंट बाद में देंगे, यानी कल अगर सुनवाई होती या परसों सुनवाई होती तो देंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है उसमें ही कानून के ऊपर लागू होने के ऊपर रोक लगाता है कि नहीं लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा का नाम सुझाया है, तो हो सकता है उसके अलावा किसी और जज का नाम सुझाता है कि नहीं सुझाता है। कमेटी में कितने लोग होंगे, कौन कौन लोग, किसानों की तरफ से भी लोग होंगे, किसानों की तरफ से कौन से लोग होंगे, केंद्र सरकार की तरफ से कौन लोग होंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट अपने रिटन जजमेंट में कुछ ना कुछ बात कह दे।
एक बात ये भी निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों का मौलिक हनन हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर आप बैठ जाते हैं तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है आवाजाही में, तो आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये बात अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई में कहा था कि प्रदर्शन से रोका नहीं जा सकता, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात दोहराई कि प्रदर्शन से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन किसी के मौलिक अधिकारों का हनन जो है वो रोड ब्लॉक करके नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन करने का अधिकार है वैसे ही रोड के ऊपर फ्री मूवमेंट का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात भी सामने आई कि एजी की तरफ से कहा गया कि 2500 ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली लाने की बात की जा रही है, राजपथ के ऊपर चलाने की बात की जा रही है, तो इसके ऊपर किसान संगठन की तरफ से जो वकील दुष्यंत दवे पेश होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम इस बात के आश्वस्त कराते हैं कि किसान जो हैं वो राजपथ पर नहीं आएंगे। किसान के पंजाब में हर परिवार में जो है एक व्यक्ति जो है वो आर्मी में है या सेना में है, और वो देशभक्त है। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि किसानों के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं और आतंकवादी हैं। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। आप अटॉर्नी जनरल ने इस वक्त सुनवाई के दौरान जब ये बात कही जा रही थी कि वो राजपथ पर आएंगे, तो उस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस बारे में लिखित आश्वासन दिया जाए। तो फिर दुष्यंत दवे जो किसान संगठन की तरफ से पेश है, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि राजपथ के ऊपर कोई भी नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक किसान संगठन के वकील की तरफ से कहा गया कि हमें दिल्ली आने से रोका जा रहा है, हम गणतंत्र दिवस देखना चाहते हैं, 26 जनवरी को कैसा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली आने से कोई किसी को नहीं रोक रहा, लेकिन अगर लाखों की तादाद में लोग दिल्ली आ जाएंगे तो उससे स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर भी खतरा पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना का ऐसे ही बहुत ज़्यादा अटैक जो है वो है और संक्रमण फैलने की आशंका है। तो ऐसे में रोक नहीं रहे हैं किसी को आने के लिए, लेकिन कुछ खतरे जो हैं वो बने हुए हैं। और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यहाँ और स्पष्ट की कि किन लोगों को दिल्ली में आना है, किन संगठनों को दिल्ली में आना है, ये कोर्ट नहीं तय कर सकता है, ये काम पुलिस का तय करना है कि कौन से संगठन जो हैं वो दिल्ली में आके उत्पात मचाएंगे या उनसे किसी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान हो सकता है या वो खतरा हो सकता है, ये पुलिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो इसके ऊपर आज कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कह दिया है कि किसान संगठन को जो दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये पुलिस को तय करना है कि कौन सी किसान संगठन आगे बढ़ेंगे। अब अगली सुनवाई कब हो सकती है? अगली सुनवाई के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्ट नहीं किया। हालांकि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि वो जो कमेटी फॉर्म हो रही है उसके जज का रिकमेंडेशन अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई नाम देना है तो वो कल देंगे। और किसान संगठन की तरफ से भी जो वकील पेश हुए थे उन्होंने ये कहा कि वो अपना मैसेज, जो सुप्रीम कोर्ट का मैसेज है, वो किसानों के पास ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया है कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो प्रदर्शन से वापस चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कमेटी फॉर्म करेगा और कानून के कुछ क्लॉज पर या कानून के ऊपर अमेंडमेंट के ऊपर यानी लागू होने के ऊपर रोक लगा सकता है। ये मैसेज किसानों तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वकीलों से। तो वकीलों ने कहा कि वो कल तक अपना जवाब जो है वो दाखिल करेंगे। अब ऐसे में क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट नहीं किया कि कल सुनवाई करेगा या नहीं सुनवाई करेगा, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न जजमेंट जब आता है तो उसमें कल की तारीख दी जाती है सुनवाई के लिए या फिर परसों की दी जाती है। तो चलिए अब इंतजार करना पड़ेगा। और बड़ी बात ये निकल कर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप जाइए और बच्चे, महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं उनको घर वापस जाने के लिए आश्वस्त करें, किसानों से बातचीत करें। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, बहुत ही दयनीय हालत में बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने एजी से कहा कि आपकी सरकार ने कानून लागू किया, यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने वर्ड यूज़ किया, कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया ने कानून लागू किया, उसकी वजह से स्ट्राइक हुई और अब वो स्ट्राइक इतनी ख़राब हालात में चल रही, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपको तय करना होगा कि स्ट्राइक कैसे ख़त्म हो, लेकिन हम कुछ सजेशन दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ही सजेशन दिया है कि एक कमेटी फॉर्म करते हैं, कानून के कुछ क्लॉज के ऊपर रोक लगाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि कानून के किसी क्लॉज के ऊपर रोक लगाना या फिर उसके लागू होने के ऊपर रोक लगाने का मतलब यही है कि कानून के ऊपर रोक लगा देना, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जिनमें कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमको मत बताइए कि कौन कौन से मामले आए थे, हमें सब पता है कि किन मामलों में रोक लगाई जा सकती है और किन मामलों में रोक नहीं लगाई जा सकती। तो आज बहुत लंबी और कहा जाए बहुत ही आक्रामक सुनवाई जिसको कहते हैं कि बहुत तीखी बहस हुई आपस में कोर्ट में, चाहे वो किसान संगठनों की तरफ से हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर सीजीआई ने खुद गुस्से में कई बार केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कई किसान संगठन जो चाहे वो केरल के हों, मध्य प्रदेश के हों या फिर राजस्थान के, कई किसान संगठन ने आज अपनी बातें जो हैं वो रखी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी किसान संगठन चाहे वो